हेलो डियर बच्चों, मैं ऋषभ पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्लो एड्यू कोर पर। तो जैसा कि आज जो हम वीडियो लेकर आए, जो हमारा लेक्चर होगा वह क्लास 10th यूपी बोर्ड एनसीईआरटी का सोल्यूशन है एक्सरसाइज 8.2 यानी प्रश्नावली 8.2 का। तो बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्नावली को हल करने के लिए आपको जो आपकी किताब में सारणी दी गई है, यानी साइन का जो मान होता है, साइन 30 अंश का मान, कास 30 का मान, 60 का मान, 45 का मान, यह सारणी आपको याद रखनी पड़ेगी। जब तक यह सारणी आपको याद नहीं होगी तब तक जो है आप इस प्रश्न को हल नहीं कर सकते। अगर आपको यह सारणी याद करना है तो इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें ट्रिक बताऊंगा कैसे आप उस सारणी को याद रख सकते हैं 6 के 6 त्रिकोणमितीय फलन के। तो चलिए आज हम देखते हैं पहले प्रश्न को, फिर उसके बाद अगली वीडियो में हम आपको बताते रहेंगे। ठीक, तो पहला प्रश्न जो हमारे पास है पुस्तक में दिया गया कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहले प्रश्न का पहला खंड है साइन 60 अंश गुणे कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कास 60 अंश का मान। तो यहां पर हम करेंगे क्या, ज्यादा कुछ नहीं, साइन 60 का मान आपका जो होता है सारणी के अनुसार करड़ी में 3/2 गुणे कास 30 अंश का मान भी होता है करड़ी में 3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान क्या हो जाएगा 1/2 होता है बच्चों, और गुणे कास 60 अंश का मान भी क्या हो जाता है 1/2 होता है। तो करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 जब हम गुणा करते हैं रूट का, यानी करड़ी का जब आपस में गुणा किया जाता है तो रूट हट जाता है। यहां पर करड़ी में 3 है, यहां पर भी करड़ी में 3 है, दोनों नंबर सेम है, यानी क्या हो जाएगा 3/2 दूनी 4 प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे आपके पास आएगा 1, और 2 का गुणा 2 में करेंगे क्या आएगा 4। अब 3/4 और 1/4 को हम आसानी से जोड़ सकते हैं। भिन्न के जोड़ में हम जानते हैं कि दोनों का हर बराबर है, यानी 3 में 1 को जोड़ेंगे तो हम इसे क्या लिखेंगे, यहां पर हम इसे लिख सकते हैं 3 धन 1/4 यानी 3 + 1/4। दिस वन इज इक्वल टू हो जाएगा 4/4, दैट मीन्स 4/4 की वैल्यू 1। दिस वन इज इक्वल टू 1। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। किसका मान हमने निकाला, साइन 60 गुणे कास 30 अंश प्लस साइन 30 गुणे कास 60 अंश का मान क्या आ गया 1 आ गया। तो प्रश्न बहुत ही सरल है, बस आपको याद क्या रखना है, आपको पूरे समझो आपकी सारणी दी गई है, साइन के मान, कास के मान, कासेक के मान, टैन के मान, सेक के मान, कॉट के मान, जितने भी मान दिए आपको वो सभी मान याद रखना है। तो चलिए बच्चों, ये पहले प्रश्न का पहला खंड हो गया हमारे पास। अब पहले प्रश्न का दूसरा खंड देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है 2 tan स्क्वायर 45 अंश। क्या लिखा है आपके पास, यहां पर दूसरा खंड जो है वह है 2 tan स्क्वायर 45, यानी 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कास 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 प्लस कास 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। tan 45 का जो मान होता है हमारे पास, सॉरी यहां पर आपके पास कास स्क्वायर 30 लिखा है पर किताब में, तो tan 45 का जो मान होता है हमारे पास वह होता है 1, लेकिन यहां पर क्या लिखा है tan स्क्वायर 45 अंश, यानी जो tan 45 का मान होता है हम उसका क्या करेंगे 2 बार गुणा, यानी आप लिखोगे 2 गुणे 1 का वर्ग। 1 का वर्ग क्यों, tan स्क्वायर 45 था। कास 30 का मान क्या होता है, पहले ही प्रश्न मैंने बताया कास 30 का मान कितना होता है, करड़ी में 3/2 रख दीजिए, यानी करड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी का वर्ग। क्यों, क्योंकि यहां पे कास स्क्वायर 30 है, माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश, यानी साइन 60 का मान कितना होता है, करड़ी में 3/2 ही होता है बच्चों, तो करड़ी में 3/2 का वर्ग हो जाएगा ये भी। ठीक है, अब देखिए 1 का आप 2 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी 2 गुणे 1 का मान 2 प्लस यहां पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, करड़ी में 3 का 2 बार गुणा, यानी आप इसे लिखेंगे क्या, करड़ी में 3/2 गुणे करड़ी में 3/2 माइनस यहां पर भी क्या हो जाएगा, करड़ी में 3/2 गुणे करड़ी में 3/2। ठीक है, चलिए अब यहां पर आपका क्या हो जाएगा अगला 2 प्लस करड़ी में 3 का 3 में गुणा 3/4 माइनस ये भी क्या हो जाएगा 3/4, करड़ी में 3 गुणे 3 3 और 2 दूनी 4, यहां पर भी करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 3 और 2 दूनी 4, ये प्लस 3/4 है और ये माइनस 3/4, अगर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा, यानी 2 + 0, 3 में से 3 गए 0, 4 यहां पर बच गया हर, तो आपका मान कितना आ गया 0 आ गया। अब 2 में अगर हम शून्य को जोड़े तो हमारा मान क्या आएगा 2, यानी आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। किसका मान हमने निकाला, पहले प्रश्न का जो दूसरा खंड हमारे पास दिया गया था
2 यानी 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस sin स्क्वायर 60 अंश का मान आपका क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, इतना समझ में आया। तो पहले प्रश्न के हमारे पहले 2 खंड थे। अब इसके बाद हम इसका अगला खंड देखते हैं, उसको किस तरीके से हम हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर उसके बाद हम अगला खंड आपको बताते हैं इस प्रश्न का। चलिए तो हम अपना तीसरा प्रश्न देखते हैं, यानी पहले प्रश्न का ही तीसरा खंड जो आपके पास दिया गया। 2 खंडों को भी हमने हल किया। तीसरा खंड जो आपके पास दिया है वह है cos 45। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, सीढ़ी आगे चढ़ते जाएंगे, आपको प्रश्न थोड़े से कठिन मिलेंगे। तो तीसरा प्रश्न है आपका cos 45 अंश बटे यानी cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, sec 30 प्लस cosec 30। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें cos 45 अंश का मान क्या होगा। cos 45 का जो मान होता है आपका वह होता है 1/2। cos 45 का मान और sin 45 का मान सदैव वही बराबर होते हैं। tan 45 cot 45 बराबर होता है, cosec 45 और sec 45 का भी। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम लिखते हैं इसके मान को। cos 45 का जो मान आपका होगा वह क्या होगा, 1/2 पूरे के बटे लगा देंगे। sec 30 का मान आपके पास क्या होगा, sec 30 का जो मान होगा, cos 30 का मान अभी हमने पीछे वाले में बताया प्रश्न में, आपका क्या होता है करड़ी में 3/2, उसी का उल्टा कर देंगे यानी 2/3 प्लस cosec 30, sin 30 का मान होता है 1/2, तो उसका उल्टा cosec यानी 30 हो जाएगा क्या 2/1, आपका हो गया 2/1। चलिए अब इसको जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1/2 ऊपर है लिख दिया, पूरे के बटे 2/3, दोनों का एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा करड़ी में 3 से करड़ी में 3 भाग 1 यानी हो गया 2, प्लस 1 से भाग करें करड़ी में 3 में तो करड़ी में 3 आएगा यानी 2 करड़ी में 3। ठीक है, अब यहां पर जो हमारा होगा, ये जो हमारे पास दिया गया इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/2 गुणे ये करड़ी में 3 ऊपर जाएगा, बाकी वाली संख्या नीचे, यानी करड़ी में 3/2 प्लस 2 करड़ी में 3। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है इतना। अब इसके बाद आगे हमारा क्या आ जाएगा, इसका मान हो जाएगा करड़ी में 3 बटे आपका गुणा कर दो इसमें, यानी 2 करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 2 का इसमें गुणा करोगे 2 में, 2 करड़ी 3 में, तो 2 3 क्या हो जाएगा 6, यानी 2 करड़ी में 6। कैसे आ गया यह भी समझ लीजिए आप। ठीक है, तो आपका जो मान होगा, यानी यहां पर हमने करड़ी में 2 का पहले 2 में गुणा किया, 2 करड़ी में 2 हो गया, करड़ी में 2 का करड़ी में 3 किया, 2 3 6, करड़ी में 6 प्लस 2 करड़ी में क्या हो गया आपके पास 6 आ गया। अब यहां पर आप समझिए इसका जो आपका है ये हल आंसर आपका यह भी हो सकता है, या हम इसका परिमेयीकरण कर दें। परिमेयीकरण करने का तात्पर्य है कि हमारा जो हर है इसका परिमेयीकरण मतलब क्या होता है, परिमेय संख्या के रूप में बदल दे। तो जो हमारा इसका हर दिया गया है वह क्या है, रूट में है, यानी वास्तविक संख्या बराबर मतलब आपका परिमेय संख्या नहीं है। तो इसको हम परिमेय संख्या बदलने के क्या करेंगे, जहां पे लिखा है 2 करड़ी में 2 प्लस 2 करड़ी में 6, इसी के चिन्ह को बीच में बदल देंगे और ऊपर नीचे उसी संख्या से गुणा कर देंगे। तो चलिए बच्चों करते क्या है, अब आप समझिएगा, यहां से देखिए अगर आप ध्यान से, तो 2 यहां भी है 2 यहां भी है, यानी हम 2 को बाहर कर सकते हैं। इस स्टेप बाद हम ऊपर देखते हैं। यहां पर हमारे पास हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे करड़ी में 3 बटे, यहां पर देखिए 2 का इसमें भी गुणा है, 2 का इसमें भी, बाहर कर लेते हैं, यानी 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 6। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर समझिए करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 6 को हम चाहे तो करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि कम में से अगर हम ज्यादा करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 करेंगे 2 आएगा, 2 में से 6 घटाएंगे तो मान क्या होगा ऋणात्मक हो जाएगा, जबकि हमें धनात्मक लिखना है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, आपका करड़ी में जो आपका 2 है इसको हम लिख देते हैं यहां पे ऐसे, करड़ी में 3 बटे 2 ब्रैकेट में करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 2। ठीक है, अब इसका परिमेयीकरण किसका, करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 2 है, तो यहां पर हम इसका चिन्ह सिर्फ बदल देंगे, करड़ी में 6 लिखेंगे माइनस करड़ी में 2 बटे करड़ी में 6 माइनस करड़ी में 2। ठीक है, यह परिमेयीकरण करना आपको कक्षा 9 में बताया गया, हर का परिमेयीकरण हम कैसे करते हैं। चलिए आगे देखते हैं फिर। अब करड़ी में 3 का करड़ी में 6 में करोगे तो करड़ी में 18 हो जाएगा, 6 त्रिक 18 माइनस करड़ी में 3 का करड़ी में 2 में 3 दूनी 6 बटे, अब क्या हो जाएगा के पास 2
ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर करड़ी में 6 का करड़ी 6 गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 6, करड़ी में 2 का करड़ी 2 में करोगे तो 2 आ जाएगा। कैसे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या, करड़ी में 6 का 2 बार गुणा 6 आया, करड़ी में 2 का 2 बार गुणा किया 2 आ गया, माइनस चिन्ह बीच में हमने लगा दिया। चलिए ठीक है, 6 में से 2 घटा देते हैं। अब तो 6 में से जब हम 2 घटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4, यानी आप क्या लिखोगे, करड़ी में 18 माइनस करड़ी में 6 बटे 2 गुणे 4। ठीक है, अगर हम 18 का वर्गमूल यहां से निकालें, 18 का वर्गमूल जो होगा वो क्या होगा, 3 3 का 9 दूनी 18, 18 का गुणनखंड क्या होगा 3 गुणे 3 गुणे 2, तो 3 का पेयर बन रहा है, यानी 3 का जोड़ा हमारे पास बन रहा है ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा यहां पर 3 करड़ी में 2, इसे हम क्या लिख सकते हैं 3 करड़ी में 2, 2 का तो जोड़ा नहीं बना। ठीक है, तो हमारा यहां पर मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर, इसे लिख सकते हो आप 3 करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 6 बटे 2 चौक 8, ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब हर हमारा यहां पर क्या है, धनात्मक है, करड़ी में नहीं, तो यही हमारा क्या तात्पर्य था, इसका परिमेयीकरण करना था। ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका हो गया कौन सा, पहले का तीसरा प्रश्न। अभी आपने देखा कि जो 2 खंड थे बहुत ही सरल थे, एक ही तरफ आपका हो जाए, यह प्रश्न पूरा दूसरी तरफ तक गया है, या हमने इसको 2 स्टेप में सॉल्व किया है। तो आपका यह पहले प्रश्न का तीसरा खंड है। समझ में आया कि नहीं? अगर कहीं पर कोई समस्या हो, ठीक है, तो आप वीडियो को देखते रहिए, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ठीक हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब पहले प्रश्न का ही हम चौथा खंड इसका हल करते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसे इरेज करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हमारा जो पहला प्रश्न का चौथा जो खंड है हम उसको हल करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले प्रश्न का जो चौथा खंड है पहले हम उसको लिख लेते हैं। प्रश्न आपका है sin 30 अंश प्लस tan 45 अंश। पहला प्रश्न का चौथा खंड क्या है, sin 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस कॉसेक 60 अंश बटे सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश, सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश प्लस कॉट 45 डिग्री। तो यहां पर जो हमारे पास प्रश्न दिया गया हम उसको देखते हैं, हल करते हैं। आपका जो प्रश्न है वह क्या लिखा है, साइन 30 अंश प्लस tan 45 माइनस कॉसेक 60 अंश बटे सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश प्लस कॉट 45 अंश। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले देखो पूरा का मान लिखा है फिर बटे में लिखा है। तो साइन 30 का मान हम जानते हैं कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे 1/2 प्लस tan 45 अंश का मान हमारे पास होता है, सारणी में देख लेना मेरे बच्चों, 1 होता है, tan 45 मान हमने रख दिया 1 माइनस कॉसेक 60 अंश, जो साइन 60 अंश का मान होता है उसी को उलट दीजिए आप। उलटने का मतलब है जो उसके अंश में उसको हर कर दीजिए और जिसका हर होता है उसको अंश में लिख दीजिए। यानी साइन 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2। करड़ी में 3/2 का अगर हम उल्टा करें, व्युत्क्रम करें तो क्या आएगा, 2 करड़ी में 3। ठीक है, पूरे के बटे सेक 30 अंश का मान, तो काश 30 का मान करड़ी में 3/2, तो सेक का भी क्या हो जाएगा 2 करड़ी में 3, उल्टा कर दिया। प्लस यहां पर क्या लिखा है आपके पास, कॉस 60 अंश, कॉस 60 का मान क्या हो जाएगा आपके पास, कॉस 60 यानी 1/2 प्लस कॉट 45 यानी प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना सही है। अब यहां पर देखिए ऊपर वाले को पहले हम जोड़ देते हैं। ऊपर वाले को जोड़ेंगे क्या होगा, 1/2 सबका एलसीएम ले लेते हैं बेटा। एलसीएम यानी इसको हम लिख देते हैं 1/1, यहां पर नीचे भी हम लिख देते हैं हर को 1/1 में। एलसीएम जब हम इसका लेंगे तो 2 और 1 और करड़ी में 3 का एलसीएम क्या आएगा, 2 करड़ी में 3 आ गया। ठीक है, 2 से 2 में भाग करोगे बचेगा क्या, करड़ी में 3 का 1 में गुणा करड़ी में 3 प्लस 1 से भाग करेंगे बचेगा क्या, 2 करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 3 से करड़ी में 3 भाग किया तो आपके पास क्या बच गया, यहां पर सिर्फ 2 दूनी 4। ठीक है ना। चलो पूरे के बटे, ये हमारा ऊपर वाला हल कर लिया हमने। पूरे के बटे क्या, फिर इसका एलसीएम लोगे तो फिर इसका भी एलसीएम आपका क्या आएगा, 2 करड़ी में 3 ही आएगा। ठीक है, लिख दिया। अब यहां पर देखो करड़ी में 3 से करड़ी में 3, 2 दूनी 4 कट गया, प्लस 2 से 2 करड़ी में 3 भाग किया तो 2 कटा बचा क्या, करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 3 प्लस 1 से भाग करोगे तो वही संख्या मिलेगी, यानी 2 में उसका गुणा 1 में गुणा करेंगे 2 करड़ी में 3 आ गया।
ठीक है ना। चलिए हो गया। अब ये देखिए इसका जो करड़ी में 3 है इसके साथ 1 का गुणा किया गया, 1 से साथ 2 का, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा। यानी हमारे पास इसका क्या लिखेंगे 3 करड़ी में 3 माइनस 4 पूरे के बटे यहां पर क्या हो जाएगा 2 करड़ी में 3, ठीक है। और ये हमारे पास जो अपान में है यानी यहां पर पूरे का अपान क्या हो जाएगा आपके पास, यहां पर लिखोगे 3 करड़ी में 3, सॉरी 3 करड़ी में 3, नीचे वाले को भी जोड़ेंगे 2 + 1 3 करड़ी में 3 प्लस 4 बटे 2 करड़ी में 3 आ गया। ठीक है, क्या हो गया 2 करड़ी में 3 आ गया। ये दिख रहा है 3 आपको नहीं दिख रहा? चलिए ठीक है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं 3 हो गया। अब देखिए ये 2 करड़ी में 3 बटे यहां भी है यहां भी है, तो इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आप इसे लिखोगे 3 करड़ी में 3 माइनस 4 बटे 2 करड़ी में 3 पूरे के बटे है बेटा, जो इसका हर है वो ऊपर चला जाएगा, अंश नीचे आ जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा, तब इसे हम लिखेंगे 2 करड़ी में 3 बटे 3 करड़ी में 3 और प्लस 4, क्या लिख देंगे प्लस 4। ये आपका इससे कट जाएगा, ठीक है, ये दोनों समान था, कट गया। अब यहां पर फिर से देखो नीचे वाला हमारा क्या है रूट में है, तो हम इसका क्या करेंगे परिमेयीकरण करेंगे। परिमेयीकरण कैसे करेंगे सर, 3 करड़ी में 3 प्लस 4 है तो 3 करड़ी में 3 माइनस 4 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहां लिखो आप 3 करड़ी में 3 माइनस 4 बटे 3 करड़ी में 3 प्लस 4 गुणे 3 करड़ी में 3 माइनस 4 बटे 3 करड़ी में 3 माइनस 4 गुणा कर दिया। तो ये क्या हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पूरे के बटे क्या हो जाएगा 3 करड़ी में 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उसका होता है a स्क्वायर यानी 3 करड़ी में 3 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 गुणे 4 गुणे 3 करड़ी में 3, ठीक है। चलिए अब हल करते इसको, तो 3 त्रिक का 9 और करड़ी में 3 का 2 बार गुणा तो 3 आएगा, 9 त्रिक 27 प्लस 4 चौक 16 माइनस 2 चौक 8 त्रिक 24 करड़ी में 3 पूरे के बटे क्या हो जाएगा 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, ठीक है। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 कैसे, यहां पर समझ लो 3√3 इंटू 3√3, तो 3 गुणे 3 9 आया, ठीक। करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में 3 आया, 9 त्रिक 27, तो वही लिख रहे हैं यहां पे 27 हो गया माइनस 16, 27 में से 16 आप घटा दोगे तो आपके पास क्या आएगा 11 आ जाएगा ना, यानी हमारा यहां पे देखो 27 प्लस 6 सॉरी 27 प्लस 16 यानी क्या आएगा 43 यानी 43 माइनस 24√3 अपान क्या आ जाएगा 11, क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया। बात समझ में आएगी नहीं? तो क्या किया हमने परिमेयीकरण करके इस प्रश्न को भी हमने हल कर दिया। तो ये आपका पहले प्रश्न का चौथा खंड था। मेरे बच्चों इसे आप सावधानी से ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा इस प्रश्न को, और अपने फोन में स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख लीजिएगा। तो चलिए अब इस प्रश्न को आपने स्क्रीनशॉट में समझता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इस प्रश्न को इरेज करता हूं, मिटाता हूं, फिर अगला प्रश्न जो पहले प्रश्न का अंतिम खंड है उसे बताता हूं। तो चलिए बच्चों हम पहले प्रश्न का आपका 5वां खंड देखते हैं। जो हमारे पास पहला प्रश्न है उसका 5वां खंड क्या दिया है। पहले प्रश्न का 5वां खंड है 5 कास स्क्वायर 60 अंश, 5 कास स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटे साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश, साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश। बहुत ही सरल प्रश्न है, आप इसको सावधानी से ध्यान से समझिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। कास 60 का मान होता है करड़ी में 3/2 यानी 5 गुणे कास स्क्वायर है तो करड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश यानी सेक 30 का मान किसका होगा कास 30 का जस्ट उल्टा यानी 2 बटे करड़ी में 3 का होल स्क्वायर। सॉरी यहां पर कास स्क्वायर 60 अंश है, कास स्क्वायर 60 में कास 60 का मान होता है आपका 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर। 4 सेक स्क्वायर 30 यानी आपका क्या हो जाएगा 2 बटे करड़ी में 3 का
होल स्क्वायर माइनस tan 45 का मान 1 का होल स्क्वायर पूरे के बटे sin 30 का मान क्या हो जाएगा आपके पास 1/2 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 का मान होगा करड़ी में 3/2 यानी करड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे 5 गुणे 1/2 का 2 बार गुणा यानी 1/4 प्लस 4 गुणे 2 दूनी 4/3 यानी 4 गुणे 4/3 माइनस 1 पूरे के बटे क्या हो जाएगा फिर 1/4 प्लस कड़ी में 3 का 2 बार गुणा 3 2 दूनी 4 ऊपर का गुणा करते हैं यानी आपको मिलेगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 कर दिया। नीचे वाले को अगर हम देखें तो 3 1 4 4/4 यानी आपका क्या आ जाएगा इसने पूरे का मान क्या हो गया 1 हो गया। यानी नीचे वाले हर समय कुछ नहीं लेना देना, ऊपर वाले का सिर्फ हम एलसीएम लेते हैं यानी आपका ऊपर वाले का एलसीएम क्या आएगा यहां पे देखते हैं 4 3 का एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा 12 लिख दिया। 4 से भाग करोगे 12 में 3 5 नहीं आई 15 लिख दिए इसको भी प्लस 3 से अगर हम 12 में भाग करें ये हमारे पास 3 वहां पर है 12 3 चौक 12 और 16 चौका 64 तो क्या हो जाएगा प्लस 64 माइनस 1 से भाग करोगे आप 12 में तो आएगा 12 और 12 के 12 माइनस 12 और पूरे के बटे क्या हो जाएगा 4/4 का मान यहां पर कितना आएगा 1 आएगा यानी इसका हर क्या हो गया 1 हो गया। तो इससे कुछ नहीं लेना देना। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे 15 में 64 को जोड़ोगे तो आपके पास कितना आएगा 79 यानी 79 आएगा। ठीक है 79 माइनस 12 और पूरे के बटे क्या बचेगा सिर्फ 12 ही बचेगा। अब 79 में से अगर हम 12 को घटाएं तो हमारे पास क्या आएगा 9 में से 2 गए 7 और उसके बाद आपके पास क्या बचेगा यहां पर 7 में से 1 गए 6 यानी 67/12 आपका क्या हो गया आंसर आ गया। ठीक है समझ में आया प्रश्न देख लीजिए आप इसको ध्यान से एक बार, कोई दिक्कत कहीं पर समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक, तो 67/12 हमारे पास क्या हो गया इसका आंसर आ गया। तो बच्चों ये हमारा पहला प्रश्न था, पहले प्रश्न के 5 खंड हमने आपको पांचों प्रश्न बता दिए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस वीडियो के लिए। ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर से मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।